इस खबर के प्रायोजक हैं ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर। राजधानी दिल्ली में बुलडोज़र की कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही। कहीं अतिक्रमण तो कहीं किसी और नाम से ये कार्रवाई की जा रही है। ताज़ा मामला हम बात करते हैं दिल्ली के तकिया काले खां का। यहाँ आज सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब यहाँ निगम का बुलडोज़र अतिक्रमण हटाने पहुँच गया। हालांकि यहाँ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया और अपने आप भी काफ़ी अतिक्रमण और सामान जो था उसको हटाने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई हुई उसने कहीं ना कहीं लोगों को सामान उठाने की भी मोहलत नहीं दी। तकिया काले खां पर बुलडोज़र की इस कार्रवाई की जानकारी पाते ही स्थानीय निगम पार्षद किरण बाला, वरिष्ठ आप नेता एवं पूर्व नेता विपक्ष राकेश कुमार भी यहाँ पहुँच गए और उन्होंने लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करी। साथ ही साथ जो निगम का जो दस्ता यहाँ अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा था उनके अधिकारियों से भी बातचीत करी और लोगों को समझाया और उनको भी समझाया कि कहीं ना कहीं उनको सामान उठाने की मोहलत दी जाए, इससे पहले कि यहाँ कोई इस तरह की बुलडोज़र की कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले के अंदर लोगों का साफ कहना, भाजपा सरकार भले ही यह दावा करती हो जहाँ जो कि वहाँ मकान, लेकिन मौजूदा हाल समय में उल्टा हो रहा है। जहाँ जो कि वहाँ मैदान। इस पूरी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उससे जुड़े लोग कार्रवाई करते दिखाई दे रहे हैं। तकिया काले खां इलाके में हुई बुलडोज़री कार्रवाई के बाद जहां आम आदमी पार्टी से जुड़े नेता राकेश कुमार लोगों को जागरूक करते दिखाई दिए, वहीं स्थानीय विधायक आले इकबाल पूरी तरह से इस एपिसोड से नदारद दिखाई दिए। राकेश जी, किस तरह से आज आप लोगों ने ये अभियान चलाया, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है दिल्ली सरकार ने पूरा ड्राइव चलाया हुआ है, गरीबों को हटाने, झुग्गी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी के अलावा कोई भी जो अपने गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों के मकान बचाने के लिए, झुग्गी बचाने के लिए, उनके कारोबारों को बचाने के लिए कोई मैदान में नहीं है। आज एक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है जो गरीब लोगों के साथ है। जहाँ भी मकान तोड़े जा रहे हैं या तोड़े गए हैं या तोड़े जाने हैं, वहाँ पहले से मौजूद हैं। उनके हाथ में, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो उनका यही पैगाम है कि अगर आज सभी गरीब लोग इकट्ठे होकर अगर बाहर निकलेंगे तो ये दावा है कि ये जो सरकार, जो बुलडोज़र की सरकार है, जो गरीब विरोधी सरकार है, जो जन विरोधी सरकार है, इसका बुलडोज़र रुक जाएगा। अगर हम घर में बैठे रहे तो फिर ये बुलडोज़र नहीं रुकेगा। पुलिस को लगा के ये लोग बुलडोज़र चलाते रहेंगे। राकेश जी, हमने देखा बुलडोज़र की जो कार्रवाई हो रही थी उसको किस तरह रुकवाने की कोशिश की गई, जिस तरह से आप देखिए, पहुँचे, सारे लोग पहुँचे और उसका जो है सामना किया गया। देखिए, आज भी यहाँ पर मीरदत रोड है तकिया काले खां पर, यहाँ पे भी बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही थी। हमने उसको रुकवाया, वरना तो और ज़्यादा तोड़फोड़ करते। लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट भी किया, उनको जितना दबाव डाल सकते थे डाला कि भी अभी कोई कार्रवाई ना करें, आप इनको नोटिस दें, इनको समय दें, अगर कोई गलत काम है तो हम खुद ही ख़त्म कर लेंगे। लेकिन अभी वो ड्राइव पटरियों पे था, अभी झुग्गियों की तरफ नहीं आया है, जो आने वाला है उसी के लिए हम सारी कवायद कर रहे हैं। और हम अरविंद केजरीवाल जी को भी धन्यवाद करते हैं। तमाम हमारे जो साथी हैं वो तमाम अपने झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ हैं, इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। तो राकेश जी, आखिर उस दावे का क्या हुआ, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान? भाई, ये दावा तो इन्होंने किया था, बीजेपी ने किया था और बड़े जाकर झुग्गी झोपड़ियों में सोए थे। मनोज तिवारी सांसद वो झुग्गियों में जाके रो रहा था, सो रहा था। रेखा गुप्ता जिस अपनी शालीमार बाग की झुग्गियों में गई, उनसे तीमारदारी कराई, उनसे मालिश भी कराई और उन्हीं झुग्गियों को तोड़ा भी उसने। तो ये बड़े शर्म की बात है। हाँ, एक और दुख की बात है कि हमारे झुग्गी वाले भाई कुछ बहक गए थे। जो उन्होंने पैसा दिया, जो उन्होंने साड़ी दी, उसके बहकावे में आकर कुछ वोट खराब हुआ है। लेकिन फिर भी जो है गरीब लोग आम आदमी के साथ हैं। तो लंबा हो जाए। और क्या कहते हैं, आज जो आप लोग यहाँ पे बाजी हैं, सभी किसी की भी झुग्गी ना तोड़ी जाए, क्योंकि जो ये इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के दौरान सभी झुग्गियों में आकर बीजेपी वाले सभी झुग्गियों में रहे थे और उनको आश्वासन दिया था कि जहाँ झुग्गी होगी वहीं पर मकान होगा। लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। अब काफ़ी टाइम से, बहुत दिन हो गए, काफ़ी महीना सारा हो गया है, तो झुग्गियाँ जगह जगह की झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं। अब बीजेपी ने क्या करा है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान नहीं दिया, अब जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान ज़रूर कर दिया है। बुलडोज़र चला दिया है, वहाँ पर पूरा मैदान कर दिया है। और बुलडोज़र इतनी अच्छे से चल रहा है, उनको समय भी नहीं दिया जा रहा, उनको मौका नहीं दिया जा रहा अपना
सामान निकालने तक का तो हमारा आज यही मुहिम था, यही हम झुग्गियों में निकले थे कि किसी भी भाई बहनों की, माताओं बहनों की, किसी भी की झुग्गी ना टूटे और जैसे भी सब अपनी झुग्गियों में रह रहे हैं वैसे ही रहते रहे। 100 दिन पूरे होते ही रेखा गुप्ता जी ने ऐसा बुलडोजर चलाया, इनके जुमलों पे कौन भरोसा करेगा। इन्होंने 2500 का जुमला दिया, इन्होंने लोगों को, गरीब लोगों को घर देने का जुमला दिया, बहुत जुमले दिए। अब दिल्ली उनके झांसे में आ गई, इनकी सरकार बन गई, अब रातों रात बुलडोजर चल रहे हैं। ये अपने अमीर दोस्तों के मकान बनाने के लिए और उनके रोजगार बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये ज़मीनें बीजेपी वाले अपने अमीर दोस्तों को दे देंगे और गरीबों की झुग्गियां उजाड़ के, क्योंकि इनको पता दिल्ली की कीमत, दिल्ली में ज़मीनों की कीमत बहुत ज़्यादा है। और जहां ये रातों रात ये जो निजामुद्दीन के पास जो जगह खाली करवाई गई वो अंबानी अंडानी के लिए ही तो करवाई गई है। यहाँ तक कि चिड़ियाघर की भी ज़मीन 175 एकड़ ज़मीन साफ करवा दी गया, चिड़ियाघर भी छोटा करवा दिया गया है। वो तो मुझे लग रहा है उसको तो बेच भी दिया उन्होंने। वहाँ पे भी मॉल बनेंगे, ये अंबानी अंडानी, अमीर और अमीर, गरीब और आज लोग बहुत पछता रहे हैं। हमारे केजरीवाल जी दोबारा आ जाएं और हमारी झुग्गियाँ बचाएं, हमारे रोजगार बचाएं। धन्यवाद। और ये बिल्डोजर दिल्ली में हावी हो जाता है। एक तरीके से बिल्डोजर की कार्रवाई बिल्कुल ही ख़तरनाक कार्रवाई है, क्योंकि उससे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन्हें भी समय नहीं दिया जा रहा, कि पढ़ाई के लिए भी समय दिया जाता है। पहले कहीं डेमोनेशन होता था तो महीनों पहले नोटिस लगा दिया जाता था कि आप अपना सामान निकाल लें और फलाने तारीख में यहाँ डेमोनेशन होना है। तो बच्चों की पढ़ाई का भविष्य भी खतरे में जा रहा है और लोगों को सड़क पर लाया जा रहा है, बेरोजगार हो रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी जनता के लिए कुछ तो है ना प्लान होता। बनाए कि वो हमारा कुछ भला करेंगी, लेकिन एक चंद लाइन पढ़ रहा हूँ। जाने क्या सोचकर हम वफा कर गए, जाने क्या सोचकर हम वफा कर गए, जिंदगी में यही बस एक खता कर गए। ये मेरे शहर के अमीनो वतन जिस तरफ भी गए करबला कर गए। बहुत खूब भाई, छा गए, बहुत अभी नहीं, किसी बात पे आती नहीं, मेरे दिल में वो ऐसा जलवा बयां कर गए। बहुत खूब। चंद लाइन कह रहा हूँ। और उम्रें बीत जाती हैं घर बनाने में, उम्रें बीत जाती है घर बनाने में। रेखा जी, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में? वाह 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 वाह। उम्रें बीत जाती है घर बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आता बस्तियां गिराने में। हम धड़कते पत्थर को दिल समझ बैठे, उम्रें बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। वाह जी वाह।